स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। आज हम आपको दरगाह बाबा फरीदी के नाम से जाने वाली दरगाह जो रजबपुर में स्थित है, अमरोहा ज़िले उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां लेकर आए हैं। यहां 8 अगस्त से उर्स शुरू हुआ है। हर साल ये उर्स सालाना उर्स होता है जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। यहां पर अकीदा रखने वाले लोग आते हैं। ये दरगाह बाबा फरीदी के नाम से जानी जाती है। जो सूफ़ी संत यहाँ पर हैं वो सूफ़ी संत हैं हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन बाबा फरीदी। इन सूफ़ी संत से अकीदा रखने वाले कई अलग अलग ज़िलों से, गुजरात से, स्टेट से लोग, अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं। अकीदत वाले लोग यहाँ आते हैं, हाज़िरी देते हैं। कुल शरीफ के लिए लोग आते हैं हज़ारों की तादाद में। आप मेरे पीछे दरगाह शरीफ देख सकते हैं। लोगों का लगातार 8 अगस्त से और 4 दिन का ये उर्स रहता है, चारों दिन आना रहता है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम इस उर्स और इस दरगाह के बारे में बात करेंगे और यहाँ के गद्दी नशीन जो हैं उनसे भी दरगाह के बारे में कुछ मामलात और क्या प्रोसीजर रहती है उर्स की वो देखेंगे। यहाँ तक के दरगाह का जो इतिहास है उसके बारे में भी जानेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंदर, देखते रहिए। सही है। अब छोड़ दे ब्रांड, अब मत पहना, अब छोड़ दे हमरो। अभी मैदान में चलेंगे। के 5वें 10वें वाली तरफ ख्वाजा बहाउद्दीन बाबा फरीदी रहेगा। 551वां उर्स मुबारक आज का दिन नमाज फजर और बाद नमाज असर कर पढ़कर पूछाई के साथ उर्स का आगाज हुआ। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राम किशन सब अल्लाह वाले, राम किशन सब अल्लाह वाले, राम किशन के घर उजियार। ऐसे है
सब ले जाता और दोनों एक्स दोनों का और दोनों स्टैंड ले जाओ ये ले चला लो ज्यादा दोनों वो ले लेके ट्राइपॉड दे ऐसा ट्राइपॉड दे सब ले जाता और दोनों एक्स दोनों का और दोनों स्टैंड ले जाओ ये ले चला लो ज्यादा दोनों वो ले लेके ट्राइपॉड दे ऐसा ट्राइपॉड दे सद्दाम सद्दाम
उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। चाचा आगे चलो, आप क्यों चल रहे हो यहाँ पंखे लगे? रुक जाओ, हटो हटो यहाँ से हटो, नियाज भाई चलो। बस यहीं खड़ा। बरे जाना रे मन कर दे करम, कर दे करम, दिल बरे जाना रे मन कर दे करम, कर दे करम, दिल बरे जाना नहीं हो जाना ने पर दिल बरे जाना ने मन कर दे करम, कर दे करम, जैसे मुमकिन हो तो रख मेरा भरम, मेरा भरम, जैसे मुमकिन हो तो रख मेरा भरम, मेरा भरम, बस घड़ी भर के लिए आजा सनम, आजा सनम, बस घड़ी भर के लिए आजा सनम, रख ले भरम, बस घड़ी भर के सनम, रख ले भरम, बसी घड़ी भर के लिए आजा सनम, रख ले भरम, बसी घड़ी भर के लिए आजा सनम, रख ले भरम, बसी घड़ी भर के लिए आजा सनम, रख ले भरम, बसी घड़ी भर आजा सनम, रख ले भरम, बसी घड़ी भर के लिए आजा सनम, रख ले भरम, बसी घड़ी भर के लिए आजा सनम, रख ले भरम, बसी घड़ी भर के लिए आजा सनम, रख ले भरम, बसी घड़ी भर ओ राशिद सनम आजा घड़ी भर के, ओ राशिद सनम, रख ले भरम, बसी घड़ी भर के, ओ आजा सनम, रख ले भरम, बसी घड़ी भर के लिए
राशिद सानम रखले भारम बस घड़ी भर के लिए आजा सनम आरज़ूदारम के मेहमान नत कुनम ओ नत कुनम आरज़ूदारम 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 ओ बस घड़ी भर के लिए आजा सनम आरज़ूदारम के मेहमानत कुनम जानो दिल ऐ दोस्त कुर्बानत कुनम ओ नत कुनम जानो दिल ऐ ओ जानो दिल है तो जानो दिल ऐ दोस्त तुम पे कुर्बान 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 दोस्त तुम पे कुर्बान दोस्त तुम पे कुर्बान जानो दिल ऐ दोस्त तुम पे कुर्बान जानो दिल ऐ तुम पे कुर्बान आए दोस्त तुम पे कुर्बान जानो दिल है तो तुम पे कुर्बान जानो दिल ऐ आए दोस्त तुम पे कुर्बान जानो दिल ऐ आरज़ूदारम 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 के मेहमान नत कुनम जानो दिल ऐ दोस्त कुर्बान बानत कुनम ओ जानो दिल ऐ ओ जानो दिल है तो जानो दिल ऐ है तो पे कुर्बान जानो दिल है तो दोस्त तुम पे कुर्बान जानो दिल ऐ दोस्त तुम पे पूरी बात तसद्दुकुल पे अपना हो जानो दिल है दोस्त तुम पे कुर्बान जानो दिल ऐ दोस्त बस घड़ी भर के लिए आ जा सनम बस गाड़ी भर के लिए आ जा सनम आरज़ूदारम के मेहमान नत कुनम आरज़ूदारम के मेहमानत कुनम जानो दिल ऐ दोस्त कुर्बान नत कुनम नत कुनम जानो दिल ओ जानो दिल है तो जानो दिल ऐ दोस्त तुम पे कुर्बान 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 दिल पे मेरे चोट कुछ ऐसी लगी दिल पे मेरे चोट कुछ ऐसी लगी हर नफस बढ़ने लगी दीवानगी हर नफस बढ़ने लगी दीवानगी उनकी आँखों ने कहा मुझसे यही उनकी आंखों ने कहा मुझसे
दानव के बरमन आशिकी आशिकी करी दानव के बरमन की असी जमाले खेश हैरानत कुनम उनत कुनम अज जमाले जमाले अज जमाले ओ जमाले जज जमाले शहरानत कुनम तेरे दर तक आ गया दीवानावार तेरे दर तक गया दीवानवा अब फिदा हो जाऊंगा पर वानावार अब फिदा हो जाऊंगा परवानवा सर भी हाजिर कर दिया मस्तानावार सर भी हाजिरी कर दिया मस्तानवा सर गुजर के सर कुनी बन धानवा दर गुजर के सर कुनी बंदानवा हम जो इस्माइल कुर्बा नत कुनम नत कुनम हम जो इस्माइल जो इस्माइल हम जो इस्माइल कुर्बानत कुनो इसिया को किसी जगह लाया है तू इस जिया को किस जगह लाया है तू ही तू आता नजर बस चार सू तू ही तू आता नजरी बस 400 मेरी आंखें तुझ पे कुर्बा माहरू मेरी आंखें तुझ पे कुर्बा माहरू शम्श तबरेज़ी बमौला ना बिगो शम्स तबरे शम्श तबरेज़ी तबरेज़ी बमौला ना बिगो वाक़िफ़े असरार यज़दा नत कुनम आखिफे असरार यज़दा नत कुनम याद हो दे गंजे शकर के लाल मोरी मैली हो बाबा फरीद के लाल मोरी गंजे शकर के लाल हो बाबा फरीद के लाल गंजे शकर के लाल गंजे शकर के हो बाबा फरीद के लाल गंजे शकर हो मोरी मैली गुदड़िया धो दे मोरी मैली गंजे शकर के लाल बाबा फरीद के लाल गंजे शकर के लाल बाबा फरीद के लाल बाबा फरीद के लाल औरों के धोबे छाल तुशाले रे औरों के धोबे छाल तुशाले मोरी मैली गुदड़िया धो दे हो गंजे शकर के लाल मोरी मैली हो बाबा फरीद के लाल मोरी हो गंजे शकर के लाल मोरी मैली हो बाबा फर औरों के धोबे मेरी गुदड़िया धो दे मेरी मैली गंजे शकर के लाल मोरी मैली गंजे शकर के लाल मोरी मलका साबुन तन का पतरा मन का साबन हर दाग दिलों के धो दे पिया दाग दिलों
पतरा मन का साबन, अरे तन का पतरा मन का साबन, अरे दाखिलों के धो दे पिया धो दे गंजे शकर के लाल बाबा फरीद के, गंजे शकर के लाल, गंजे शकर के लाल बाबा फरीद, गंजे शकर मन का साबन तन का, अरे दाखिलों के धो दे पिया पानी थोड़ा साबुन पतला, साबन साबन थोड़ा पानी कतरा, याही में मोहे समोदे 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 पिया याही में मोहे, गंजे शकर के लाल बाबा फरीद, गंजे शकर के लाल, ओ बाबा फरीद के लाल, गंजे शकर के लाल, ओ बाबा फरीद के लाल, गंजे तन का पतरा मन का साबन, तन का पतरा मन का साबन, याही में लो के धो दे पिया दाखिलों के, ओ गंजे शकर के लाल बाबा फरीद के लाल, गंजे शकर निकल चुका है। पुलिस प्रशासन से
के बा आया तो अहादीसो गुज़श्त रफ़तियों निसारे बुत परस्ते कर दी हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है। हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है। हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है। कभी जलवा कभी पर्दा ये तमाशा क्या है। तो रुख बेनुमा के भाई रुख बेनुमा के रुख बानुमा के भाई रुख बानुमा के भाई रुख बानुमा के भाई सुबह उम्मीद मर गई रुख बानुमा है रुख बानुमा के रुख बानुमा है रुख बानुमा के रुख बानुमा है रुख बानुमा के रुख बानुमा है बारी ये सुबह उम्मीद मर गई रुख बानुमा है रुख बानुमा रुख बानुमा है रुख बानुमा रुख बानुमा है रुख बानुमा रुख बानुमा के बारी ये सुबह उम्मीद पर तुई रुख बानुमा है रुख बानुमा रुख बानुमा है रुख बानुमा के रुख बानुमा के बारी सुबह उम्मीद पर तुई अरे रुख बानुमा के बारी सुबह उम्मीद मर गई रुख बानुमा के बारी सुबह उम्मीद पर तुई बुर्का कुशा के ऐसा रंग बुर्का कुशा के ऐसा रंग ये जलवाए ईद मर गई बुर्का कुशा आहे बुर्का कुशा के 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 बुर्का कुशा आहे बुर्का कुशा बुर्का कुशा के बुर्का कुशा के बुर्का कुशा के ऐसा रंग अरे जलवाए ईद पर तुई अरे जलवाए ईद पर तुई आहे जलवाए ओ ईद पर तुई
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. भारत हिंदुस्तान के अंदर सूफ़ी संतों की अलग ही बात रही है। सूफ़ीज़म यानी नरमी, सूफ़ीज़म यानी लोगों के साथ भला करना, ये मिसाल हमेशा से चलती आई है। और सूफ़ीज़म मतलब लोगों को खिलाना, लंगर लुटाना। तो ये बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से एक देन है हिंदुस्तान के सूफ़ियों को, के लंगर चलाया करते थे। तो ये सूफ़ियों की एक बात अलग ही है। हम दरगाह बाबा फ़रीदी में आए हैं, यहाँ रजबपुर शरीफ में, जो अमरोहा ज़िले यूपी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आपने उर्स का प्रोग्राम देखा। अब हम बात करेंगे ख्वाजा रिफ़ाकत फ़रीदी से, जो यहाँ ताल्लुक़ रखते हैं इस दरगाह शरीफ से। हम उनसे बात करेंगे, इस दरगाह का इतिहास जानेंगे और इतिहास जानने के साथ साथ हम कुछ और भी उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है ख्वाजा रिफ़ाकत फ़रीदी साहब का। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो दरगाह शरीफ है, इसका क्या इतिहास रहा है, क्या है इसके मामलात? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि बाबा साहब के बारे में कुछ बता सकूं। ये जो दरगाह शरीफ है, ये हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन बाबा फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। और आपका जो मामला है, जो नसबी मामला है, वो हज़रत बाबा आलम बाबा शेख फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर अजोदनी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह से है। ये बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के परपोते हैं। आपके जो चौथे बाबा फ़रीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो चौथे साहबज़ादे हैं, हज़रत शेख निज़ामुद्दीन रणथंभौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो रणथंभौर के क़िले भी उन्हीं की वजह से क़िला फ़तेह हुआ था और उसी क़िले में आप शहीद हुए थे। तो आपके परपोते हैं। और जो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पोते हज़रत शेख सलार फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादे हुए हज़रत निज़ाम मुजीर फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुजीर फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह। और उनके साहबजादे हुए ख्वाजा बहाउद्दीन बाबा फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ये मज़ार है। तो ताल्लुक़ बाबा फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह का बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका बाबा फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह से क्या ताल्लुक़ है, आप उनके क्या हैं? हम लोग हज़रत बहाउद्दीन बाबा फ़रीदी की ही औलाद में हैं और 26वीं पुश्त में हम लोग हैं। हज़रत बहाउद्दीन बाबा फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह के जो साहबज़ादे हैं हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार उनकी पायती में ही है। और आपके साहबज़ादे हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब के साहबज़ादे और बहाउद्दीन साहब के पोते हाजी मूसा फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके जो साहबज़ादे हुए हज़रत शेख जाइल्दा मुनव्वर फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार अमरोहा में है।
हम लोग उन्हीं की औलाद में आते हैं। तो हर साल सालाना उर्स होता है यहाँ पर, उर्स की क्या प्रोसीजर रहती है, क्या उनकी डेट्स रहती हैं, किस तरह उर्स होता है, कैसे शुरुआत होती है, आप उसके बारे में कुछ गहराई से हमें बताइए। देखिए, यहाँ सालाना जो उर्स है वो 4 दिन का उर्स के अयाम होते हैं। इसमें सबसे पहले जो उर्स का आगाज़ होता है वो परचम कुशाई और शमा रोशन से किया जाता है, और उसके बाद हर रोज़ बाद नमाज मगरिब एक कुल शरीफ का एहतमाम होता है। उसमें सलात व सलाम वग़ैरह होता है, दुआ होती है। उसके बाद थोड़ी देर महफ़िल सिमा का होती है, और फिर बाद नमाज इशा पहले दिन फिर समा होती है देर रात तक, और फिर अगले दिन सुबह में करीब 10 बजे से और 12:30 बजे तक महफ़िल समा का प्रोग्राम रहता है। दूसरे दिन बाद नमाज असर महफ़िल चादर शरीफ हवेली सज्जादा नशीन पे मुनक़िद होती है, और उसके बाद चादर का जुलूस आस्थान आलिया पर जाता है और वहाँ चादर पेश की जाती है। बाद नमाज मगरिब वो कुल शरीफ महफ़िल सिमा, और बाद नमाज इशा दूसरे दिन में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया होता है। और तीसरा दिन जो है हमारे यहाँ ख़ास में, उसमें बाबा फ़रीद जश्न होता है सुबह में। वो सुबह 10 बजे से और करीब 12:30-1 बजे तक चलता है, ज़ोहर से पहले, जिसमें ख़ास तौर हर धर्म जात के लोग उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये आस्थाना बुज़ुर्गों के कोई भी आस्थाना हो, वहाँ कोई जात धर्म कुछ नहीं देखा जाता, वहाँ सब को लगाया जाता है। और यही मिसाल रजबपुर की एक दरगाह की है कि यहाँ पर फ़रीदकोट, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सभी सूबों से लोग यहाँ पर हाज़िर होते हैं, अपने आस्था लेकर आते हैं और यहाँ से बाबा साहब के फैज़ से सरफराज होते हैं। और उसमें ख़ास तौर से जश्न बाबा फ़रीद में फ़रीदकोट पंजाब से पूरा एक डेलीगेशन हर साल यहाँ पर आता है। वो बहुत काफ़ी समय से टाइम से यहाँ पर आ रहा है, और वो अपने हर साल 8 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, अभी लास्ट ईयर भी वाइस चांसलर भी बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी के यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनकी अहलिया भी यहाँ पर तशरीफ़ लाई। और इसके साथ वहाँ पर मेनली एक जसवंत सिंह कुल साहब हैं, उनके उसमें ये पूरा डेलीगेशन आता है, और उस जश्न में उनको दरगाह की तरफ से प्रेम भेंट भी दी जाती हैं, सम्मानित किया जाता है उन लोगों को, दस्तारबंदी उनकी की जाती है, जिससे आपसी भाईचारा कायम रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। ये संदेश यहाँ से दिया जाता है, अमन शांति रहे, ये संदेश उस जश्न के बाबा फ़रीद के माध्यम से हम लोग देते हैं। और बाद नमाज असर हमारी बड़ी हवेली से महफ़िल चादर, बड़ी चादर शरीफ का प्रोग्राम होता है, जिसमें ख़ास तौर से एक ख़ानदानी जो ख़िरक़ा जुब्बा शरीफ है वो ज़ेबतन साहिब सज्जादा को कराया जाता है। बाबा साहब के 99 नाम और बाबा साहब का शजरा उसमें पढ़ा जाता है। उसके बाद कव्वाली होती है, और उसके बाद चादर का जुलूस आस्थान आलिया पर जाता है, वहाँ पर ग़िलाफ़ पेश किए जाते हैं। इस चादर शरीफ में मेनली सरकार बाबा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह महरेलो शरीफ से हर साल मज़ार शरीफ पर पेश करने के ग़िलाफ़ आते हैं, वो ग़िलाफ़ पेश किए जाते हैं यहाँ पर। और उस बाद नमाज मगरिब आस्थान आलिया में हल्का ज़िक्र होता है, और
वो हल्का ज़िक्र दरगाह शरीफ से हमारी खानका तक आता है, यहाँ जहाँ हमारे खानका तक आता है, और उसके बाद यहाँ से फिर हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के से जो एक गिलाफ़ यहाँ के लिए हर साल आता है, उसको दरबार शरीफ में पेश किया जाता है, और उसके बाद नमाज इशा महफ़िल सिमा का इनकाद होता है, और जो पूरी शब चलती है। और अच्छा, ये जो कौड़ी का मामला है कि यहाँ के तबर्रुक में कौड़ी दी जाती है और कुल शरीफ वाले दिन कौड़ी लुटाई जाती है, तो इस कौड़ी का क्या मामला है और कुल शरीफ का दिन बताइए आप। हमारा जो इसमें चाँद की तारीख़ें जो हैं उर्स की अयाम की मैं बताना आपको भूला था, इसमें 12, 13, 14, 15 सफ़र, अंग्रेज़ी हर साल हमारा 10 दिन घट जाते हैं, लेकिन चाँद की जो तारीख़ें हैं 12, 13, 14, 15 सफ़र में होता है। 15 सफ़र को कुल शरीफ होता है आखिरी दिन, और सुबह 9 बजे से महफ़िल सिमा शुरू आगाज़ होता है अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से, और फिर महफ़िल सिमा होती है, और करीब 12:30 बजे कुल शरीफ होता है। कुल शरीफ के बाद दुआ होती है, जो कि हर इबादत का जुज़ है, हर अमल का जुज़ है दुआ। और दुआ के बाद एक ख़ास रस्म जो आपने पूछा, कौड़ी, यहाँ पर कौड़ी लुटाई जाती है। इससे ये असल में जो कौड़ी है ये बाबा साहब से ही, इसका बाबा फ़रीद मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ है। ये वहाँ पर भी पाकपटन शरीफ में बाबा साहब के आस्थाने पर लुटाई जाती हैं, क्योंकि ये आस्थाना भी बाबा साहब से ही है, बाबा साहब की औलाद का है, तो वो रस्म भी यहाँ होती है। और इस कौड़ी की जो मान्यता है वो ये है कि इससे लोग खैर व बरकत होती है, अपने पैसे में रखें या घर में अपने किसी ऐसी महफूज जगह पर रखें तो इससे खैर व बरकत होती है। और ये लोगों का मानना है, इससे कौड़ी को लेने बहुत बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं। तो आपने सुना कि दरगाह बाबा फरीदी का इतिहास क्या है, और आपने सुना कि यहाँ पर जो उर्स का सालाना उर्स का जो प्रोग्राम होता है, जो फंक्शन होता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहती है, किस तरह प्रोसेस रहती है। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि लंगर जो चलने की बात है, आखिर उसके पीछे का राज क्या होता है, क्यों लंगर चलाया जाता है? आखिर सूफ़ियों में, सूफ़ी संतों में ये एक अच्छा रिवाज किस तरह है, उसकी सोच की एक मैं मिसाल जानना चाहूँगा, एक बात जानना चाहूँगा। देखिए, बुज़ुर्गों के यहाँ बुज़ुर्गों की जो एक रिवायत ये है कि बुज़ुर्ग खुद भूखे रह लेते हैं, दूसरों को खाना खिलाते हैं, अपने आगे का खाना भी भूखे को खिला देते हैं। अगर उन्हें दिख रहा है कि भूखा है तो उसको खिला देंगे। और उनके लिए यह है कि कोई उनके आसपास कोई भूखा ना सोए, तो वहाँ बुज़ुर्गान दीन के यहाँ हमेशा उनकी खानकाहों से लंगर ही जारी रहता है। और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 4 दिन के अयाम में लंगर का इंतज़ाम रहता है, जिसमें हर तरीके के धर्म के लोग आते हैं तो उनके हिसाब से लंगर उनको मिलता है। और सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम लंगर का इंतज़ाम रहता है। और जो लोग भी आते हैं उनमें कोई भी है, सबको लंगर दिया जाता है। एक सवाल और ये भी है कि आखिर दूसरी दरगाहों से कौन कौन आया है, कौन कौन आते हैं, कौन है यहाँ पर जिनसे ज़्यादा ताल्लुकात रहते हैं, जो यहाँ पर अकीदा रखते हैं? देखिए, ये आस्थाना क्योंकि बाबा साहब से इसका ताल्लुक़ है, तो हज़रत बहाउद्दीन बाबा फरीदी रहमतुल्लाह अलैह रजबपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बल्कि पूरे बर्रे सग़ीर में एक अहम चिश्तिये सिलसिले की शख्सियत हैं, जिनकी शोहरत पूरे
हिंदुस्तान में है और यहाँ पर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ दरगाहों से लोग हाज़िर होते हैं। ख़ास तौर से अजमेर शरीफ से भी हर साल या किसी साल नहीं भी आ पाते हैं, कोई ना कोई साहबजादगान वहाँ से दरगाह से हाज़िर होते हैं। और हज़रत महरौली शरीफ से भी, हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से भी, कलिया शरीफ से भी इस बार जो मौजूदा सज्जादा नशीन है हज़रत क़िबला ख्वाजा हज़रत अली मंज़र एजाज़ क़ुद्दूसी साबरी साहब, उनके ब्रादर यावर मियाँ और यासिर मियाँ यहाँ पर तशरीफ़ लाए उर्स के तीसरे दिन और उन्होंने हाज़िरी दी। इसके अलावा आसपास के अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, दिल्ली और मुख्तलिफ़ जगहों से लोग यहाँ पर हाज़िर होते हैं और सज्जादा नशीन भी आते हैं उनमें, और सिलसिले के तमाम सिलसिलों के लोग भी यहाँ आते हैं। हर सिलसिले का आदमी यहाँ पर आता है, वो किसी भी सिलसिले में है, लेकिन जो अक़ीदत बाबा साहब से रखता है वो यहाँ पर ज़रूर हाज़िर होता है। एक पैगाम में रिफ़ाकत फ़रीदी साहब से चाहूँगा कि वो हमारे व्यूवर्स को भी और हमारे भारत देश की आवाम को अपने खानकाह, अपने बारगाह, अपने आस्थान आलिया की तरफ से जो पैगाम देना चाहते हैं वो उनसे मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। देखिए, ये बुज़ुर्गों के आस्थाने हैं, ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, ना कि तोड़ने का। हमारे बड़े बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में किसी ने कैंची पेश की तो आपने उसको लेने से मना कर दिया और आपने फरमाया कि आप मुझे देना चाहते हो तो सुई धागा दे दो। हम जोड़ने का काम करते हैं, सीने का काम करते हैं, काटने का काम नहीं करते हैं। तो ये वलियों के आस्थाने हैं, इनमें जोड़ा जाता है ना कि तोड़ा जाता है। और मैं ही चाहता हूँ कि इंसानियत सबसे पहले है, अमन व अमान सबसे पहले है। अगर आप इंसानियत नहीं है आपके अंदर, आप कितने बड़े हों, कितने बड़े धर्म के मानने वाले हों, वो किसी भी धर्म से हों, आप कुछ नहीं हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर भाईचारा नहीं है, आप किसी के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपका कहीं भी जाना, कितना बड़ा होना, कितने बड़े धर्म से मौलवी होना या देवता होना, कोई कुछ नहीं है, सब बेकार है। वलियों के आस्थाने में और हमेशा यही मैसेज रहा है कि आप सबको जोड़ें, किसी को ना तोड़ें। तो सुना आपने, यहाँ हमारे साथ ख्वाजा रिफ़ाकत फ़रीदी साहब हैं। कितना अच्छा मैसेज खानका की तरफ से उन्होंने दिया है और आपने खानका के बारे में, दरगाह शरीफ के बारे में पूरी डिटेल आपने उसके बारे में जानी। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।